हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, सृष्टि के हर जीव माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है, परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक किसी भी देवता के संतानों का जन्म उनकी पत्नियों के गर्भ से नहीं हुआ है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों। तो हम आपको बता दें कि ऐसा माता पार्वती के श्राप के कारण हुआ, जिसकी वजह से आज तक किसी भी देवता की पत्नी ने अपनी कोख से किसी संतान को जन्म नहीं दिया। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी संपूर्ण कथा के बारे में, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में विस्तार से किया गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। स्कंद पुराण में वर्णित ये कथा उस समय की है जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन न कर सकी और फिर उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस बात का पता जब भगवान शिव को चला तो वे अपने गण नंदी के साथ हिमालय पर चले गए और वहां तपस्या में लीन हो गए। इधर असुरलोक में नमुची का पुत्र तारकासुर परमपिता ब्रह्मा की घोर तपस्या करने लगा। सैकड़ों साल तारकासुर ने घोर तपस्या करने के बाद एक दिन ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब तुम मुझसे वर मांग सकते हो। परमपिता ब्रह्मा जी की बातें सुनकर तारकासुर बोला, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो अमर और अजय होने का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। ब्रह्मा जी के मुख से ये बात सुनने के बाद तारकासुर बोला, प्रभु, तब मुझे वर दीजिए कि मुझे शिव जी के पुत्र के अलावा कोई भी नहीं मार सके और मैं अजय रहूं। उसके बाद ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, दरअसल तारकासुर ने ऐसा वरदान इसलिए मांगा क्योंकि वे जानता था कि देवी सती के आत्मदाह कर लेने के बाद भगवान शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे, और जब वे विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कहां से होगा। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि समय आने पर उसकी भी मृत्यु अवश्य होगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद तारकासुर असुरलोक लौट आया और वहां का राजा बन गया। फिर कुछ समय बाद वरदान के अहंकार में उसने पातालोक और पृथ्वीलोक को अपने आधिपत्य कर लिया। फिर तारकासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवताओं ने राजा मुचकंद का सहारा लेकर तारकासुर को परास्त कर दिया। परंतु तारकासुर बार बार देवलोक पर आक्रमण करता रहा और अंत में देवलोक को भी अपने अधीन कर लिया। तारकासुर के हाथों परास्त होने के बाद देवतागण ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से बोले, हे परमपिता, आप तारकासुर से हमारी रक्षा कीजिए। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो पर्वतराज हिमालय के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु सभी देवता बृहस्पति देव के नेतृत्व में पर्वतराज हिमालय के पास पहुँचे। फिर उन्होंने हिमालय से कहा, महाभाग हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो। यक्ष और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करने आए हैं, तुम्हें देवताओं की बात माननी चाहिए। तब पर्वत श्रेष्ठ हिमवान ने हंसते हुए कहा, हे दीवान, एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता, ऐसी दशा में मैं आप लोगों की किस काम आ सकता हूँ। तब देवताओं ने कहा, तारकासुर के वध के लिए आप ही देवताओं की मदद कर सकते हैं। ये सुनकर हिमवान ने कहा, यदि तारकासुर संहार में मेरी सहायता आवश्यक है तो मैं पूछता हूँ कि किस उपाय से आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं, वह शीघ्र बतलाइए, क्योंकि वह कार्य तो मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सब बातें कह सुनाई। फिर देवताओं ने कहा, गिरिराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं ही एक कन्या उत्पन्न करें। यह सुन के हिमवान अपनी पत्नी मेना से बोले, सुमुखी, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। उसके कुछ दिनों बाद पर्वतों की रानी मेना ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गर्भ में कन्या को धारण किया। कुछ समय के बाद मेना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जो गिरिजा नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोकों में प्रसन्नता छा गई।
महासती गिरजा का जब जन्म हुआ उस समय दैत्यों के मन में भय समा गया और देवता, महर्षि, चारण तथा सिद्धगण आनंद को प्राप्त हुए। उधर जब गिरजा 8 वर्ष की हो गई तब एक दिन हिमवान अपनी पुत्री गिरजा को भगवान शिव से मिलाने ले गए। भगवान शिव उस समय हिमालय के कंदराओं में अपने पार्षदों से घिरे हुए तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर हिमवान ने मस्तक झुकाकर शिव जी को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दे। परंतु भगवान शिव ने आज्ञा देने से मना कर दिया, लेकिन देवी गिरजा के बार बार अनुरोध को वे ठुकरा ना सके और प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दी। अब वे प्रतिदिन अपनी पुत्री के साथ उनके दर्शन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता का कुछ समय व्यतीत हो गया, परंतु फिर भी देवाधिदेव महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। ये देखकर देवतागण चिंतित हो उठे कि भोलेनाथ तो हिम कुमारी गिरजा की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर तारकासुर का नाश कैसे होगा। इसी व्यथा में देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से बुलाया। इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाला कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा वसंत के साथ आया और देवसभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गया। तब देवराज इंद्र ने कहा, इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। महामते ऐसी चेष्टा करो जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर ले। इंद्र का आदेश पाते ही कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पर्वत पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सम्मोहन का बाण भगवान शिव पर छोड़ा। भाग्य से उसी समय देवी गिरजा उधर से गुजर रही थी, जिसे देखते ही शिव जी उन पर मोहित हो गए। तदंतर शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखलाई दिया। ये देख भगवान शिव को समझते देर नहीं लगी और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया। उधर पति को अग्नि में भस्म होता देख कामदेव की पत्नी देवी रति विलाप करने लगी। तब गिरजा कुमारी ने उन्हें ठाठस बनाते हुए कहा कि वो उसके पति को वापस दिलवाएगी। उसके बाद देवी गिरजा हिमालय पर ही देवी रति के साथ शिव जी की तपस्या में लीन हो गई। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में उत्तम निष्ठा रखकर पार्वती उग्र तपस्या द्वारा आराधना करती रही। पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण सरासर जगत संतप्त होने लगा। तब देवता और असुर सब मिलकर भगवान शंकर के पास गए और समाधि में लीन भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। काफी देर तक देवताओं द्वारा स्तुति करने के बाद भगवान शंकर ने आँख खोली और देवताओं से पूछा कि आप सभी मेरे पास क्यों आए हैं। तब देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अंततः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पानी ग्रहण करें। परंतु शिव जी ने देवताओं से यह कहकर मना कर दिया कि अगर मैं गिरजा देवी का वरण कर लेता हूँ तो आप सभी एक बार फिर सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमात्मा के पद पर चलने में असमर्थ होंगे। इसलिए मैंने सबके पारमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। शिव जी के ऐसा कहने पर देवता निराश हो गए। उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया और फिर भगवान शंकर और देवी गिरजा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ समय बाद एक दिन देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में अपने महामिलन में लगे थे। उसी समय देवतागण कैलाश पर्वत के द्वार पर पहुँचे और भगवान शिव की जोर जोर से स्तुति करने लगे, जिसकी वजह से माता पार्वती और भगवान शिव का महामिलन भंग हो गया। देवताओं के इस प्रकार की अशिष्टता देख माता पार्वती क्रोधित हो उठी और वे कैलाश पर्वत के द्वार पर आई और देवताओं से बोली, बुद्धिहीन देवगण, आप लोगों ने असमय यहाँ आकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डाली है। इसलिए मैं आप सभी को श्राप देती हूँ कि आप लोग भी सदा निसंतान ही रहोगे, अर्थात आप लोगों की पत्नियां कभी भी अपने कोख से किसी बच्चे को जन्म नहीं देगी। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इस श्राप के कारण कोई भी देवता और उनकी पत्नी आज तक माता पिता नहीं बन सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए